आखिरकार बच्चे कैसे सीखे गाली देना। रोहन आज फिर लेट घर आया है और आते ही उसका प्रिया के साथ झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि आज भी वह हमेशा की तरह पीकर आया है। क्या पीकर? शराब पीकर। गुस्साए प्रिया ने झटके से दरवाजा खोला। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? पार्टी थी आज ऑफिस में। रोहन की डगमगाती आंखें सब यहाँ कर रही थी। कौन सी पार्टी थी? तुझे तुझे हर बात बतानी जरूरी है क्या? लड़खड़ाते से शब्द रोहन के मुंह में ही लड़खड़ाने लगे। हाँ बीवी हूँ तुम्हारी, पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा। जबान लड़ाती है यू बिच। और इस बेमिसाल गाली के साथ ही एक झंझनाता हुआ चांटा प्रिया के गाल पर पड़ा। और उस गाली को सुनकर, जिसका डिक्शनरी में मतलब शायद कुतिया होता है, प्रिया को आग सी लग गई। मैं गाली सुनने वाली लड़की नहीं हूँ। कुत्ते कमीने हरामजादे। अब दोनों को कुत्ते और कुतिया की संज्ञा मिल चुकी थी, लेकिन लड़ रहे थे वो ठीक चूहे और बिल्ली की तरह। जुबान की गर्मी कुछ और बड़ी तो हाथापाई पर बात आ गई। कुछ थप्पड़ प्रिया को लगे तो वही प्रिया कौन सी पिटकर चुप रहने वाली थी। उसने भी लात मुंह के चलाए। अब रोहन की शर्ट और बनियान दोनों फटकर प्रिया के हाथ में झूल रहे थे। जहां प्रिया के बालों के गुच्छे खींचकर टूटकर रोहन के हाथों में आ गए, वहीं अतुल के चेहरे पर प्रिया ने बिल्ली के पंजे जैसे निशान बना दिए। पिट पिटाकर, रो धोकर दोनों सो गए। दोनों बच्चे पिंकी और टिंकू ये पूरा तमाशा देखते रहे, डरे सहमे से। उन मासूमों को क्या पता ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। वो कभी रोते और कभी दोनों के बीच में आ जाते, लेकिन आखिर में उनको रो रो कर चुप होना पड़ता। बाद में वो भी सो गए। ये कोई नई बात नहीं थी। यहाँ ऐसा ड्रामा लगभग हर रोज होता था। पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रिया और अतुल के रोज के झगड़े खत्म नहीं होते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आपस में वैसे तो बनती ना थी, पर समाज में थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ता है एक खुशहाल पति पत्नी होने का। उसी कड़ी में अपना योगदान देने एक दिन दोनों पहुंचे थे बच्चों के स्कूल। उस दिन एनुअल फंक्शन था। सभी बच्चों के अभिभावक आए हुए थे। एक ड्रामा शो था जिसमें उनके दोनों बच्चों, टिंकू और पिंकी, ने भी भाग लिया हुआ था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की भी उनके साथ ही थे। चारों बच्चे स्टेज पर थे। प्ले के दौरान एक लड़की ने टिंकू को धक्का दे दिया। टिंकू को गुस्सा आया और वो लगा पकड़कर उस बच्ची को पीटने। धक्का देती है यू बिच, अभी बताता हूँ। पिटती बच्ची को बचाने एक दूसरा बच्चा आ गया जो टिंकू को मारने लगा। भाई को पिटता देख अब पिंकी भी लड़ाई में आ गई। कुत्ते कमीने हरामजादे, छोड़ मेरे भाई को। और चारों बच्चे लड़ाई में एक दूसरे से चिपट गए। कुछ सेकंडों में हुए इस वाक्य में जब तक टीचर्स बीच बचाव करवाते, तब तक सारे स्कूल में लाउडस्पीकर्स पर ये गालियां लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी। सब लोग हैरान थे। लोग बच्चों के मुंह से ऐसी गंदी गालियां सुन कर सकते। वहीं टीचर्स ये सोचकर परेशान थे कि ये सब गालियां बच्चे सीख कहां से गए। उधर रोहन और प्रिया लोगों से नजरें बचा रहे थे, जैसे तैसे लोगों का सामना करते हुए, और प्रिंसिपल और टीचर्स के सवालों के गोलमोल जवाब देकर वहां से बचते वो दोनों बच्चों को लेकर घर आ गए। अब उनको समझ आ चुका था कि बच्चों ने गाली देना कैसे सीखा। अब उनको समझ आ चुका था कि बच्चों ने गाली देना कैसे और कहां से सीखा है। उनके झगड़ों का कितना गंदा असर बच्चों पर हो रहा था, इसका एहसास आज उनको हो गया था। उस दिन से दोनों ने फैसला किया कि वो बच्चों के आगे कभी नहीं लड़ेंगे, आपसी मुद्दों को आपस में बात करते सुलझाएंगे और एक अच्छी मिसाल बच्चों के सामने पेश करेंगे। Please like, share and subscribe.